हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि हमारे जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही है और मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की। समझ भी आया आप सबको। आपके सामने मैं हाजिर हूँ अब ये चीज़ लेके कि हम जॉब रिलेटेड अवेयरनेस भी लेके आए हैं अभी आपके लिए सब्जेक्ट, जो इसका एक ये पोर्शन भी है जेके हाई कोर्ट का। ठीक है। करंट अफेयर्स देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट अफेयर्स मैं आपको मंथली करवाऊंगी और मंथली आपका करंट अफेयर्स जो है वो चल रहा है। अब बात आती है और इसमें क्या क्या है जेके हाई कोर्ट में, तो और इसमें आपको पता ही होगा, इसमें है कंप्यूटर, वो भी हमारा चल रहा है, करंट अफेयर्स वो भी हमारे चल रहे हैं, जॉब रिलेटेड मैं आज से शुरू करवा रही हूँ, और इंग्लिश भी आपका 2-3 वीडियोस हो गई हैं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक वीडियो मैंने कंप्यूटर की डाली है जिसमें मैंने गलती से पार्ट 3 रिटन में लिख दिया है, वो पार्ट 4 है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है वो पार्ट 4 है, तो मैंने बाद में जब देखा फिर पता लगा कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग ठीक कर लेना। अभी तक 4 पार्ट जो है वो कंप्यूटर के आ चुके हैं। चलिए जी, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, कॉमनली यूज्ड लीगल टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से जॉब रिलेटेड स्टार्ट करूँगी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल पूछा जाता है कि डेफिनेशन क्या है, या फिर पूछा जाता है कि बेसिकली या डेफिनेशन क्या है, या आगे चल के कुछ और टर्म्स भी हैं जो पूछी जाती हैं, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। मैंने जो कॉमनली यूज्ड लीगल टर्म्स हैं उसमें से सबसे पहले मैंने ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है, और मैं एक एक वीडियो में वैसे ही चलते जाऊँगी। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू। देखिए, बाकी मैं नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि हमें मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, राइट। सो वही हमें अभी करना है। आगे आने वाला कल हम नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि भगवान ने हमारे हिस्से में मेहनत लिखी है, तो हमें मेहनत करनी है। ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले मैं चल रही हूँ टर्म पे एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स स्वॉन बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, यूजली अ नोटरी और ए मैजिस्ट्रेट। एफिडेविट आपको पता होगा, ये आपने पहले भी कहीं यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना होगा, कहीं किसी गैप के बाद जब आप एडमिशन लेते हैं कहीं पे, वहाँ पे एफिडेविट लगता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने स्वोन जिसमें आपने लिखी होती हैं चीज़ें बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। आप जो भी अपनी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतनी देर के बाद लेने जा रही हूँ, आप उनको बताते हैं सच्चाई में लेने जा रही हूँ, और ये इनके सामने, वहाँ पे ऑफिसर का नाम या यूजली नोटरी या मजिस्ट्रेट का नाम लिखा होता, ये होता है एफिडेविट। ये बहुत बारी आपने देखा होगा, बहुत बारी आपने इसको यूज़ किया होगा। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है अपील। अपील क्या होता है? अपील होता है, इन कोर्ट टर्मिनोलॉजी, एन अपील इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ए हायर कोर्ट टू रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट में, बड़े आपने केसेस ऐसे देखे होंगे कि लोअर कोर्ट में ना डिसीज़न ठीक नहीं आया, या डिसीज़न जो पार्टीज़ हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री ना लगे। ठीक है। तो वो कहते हैं हम हायर कोर्ट चले जाएंगे जी, हम हायर कोर्ट जाएंगे, हम वहाँ जाके शिकायत करेंगे। ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि हम हायर कोर्ट में गए, हमने वहाँ अपील की जी, देखिए जी, फॉर्मल रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ आप जो है अपना डिसीज़न जो है वो चेंज कीजिए, क्योंकि लोअर कोर्ट के हमारे मुताबिक लोअर कोर्ट से हमें डिसीज़न ठीक नहीं मिला। तो ये आ गया अपील। ठीक है। उसके बाद है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट सिस्टम वेयर द पार्टीज एग्री टू सबमिट देयर डिसएग्रीमेंट टू वन और मोर आर्बिट्रीज whose decision called award is legally binding। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट सिस्टम। जब दो पार्टीज़ में डिसएग्रीमेंट हुआ, मान लिए कोई डिवोर्स केस है, ठीक है, अब डिवोर्स केस चले गया आपका कोर्ट में। अब वहाँ क्या हुआ? कोर्ट में तो चले गया, कोर्ट में तो चले गया, बट अब उसमें क्या हुआ कि जो पार्टीज़ हैं वो खुद
रिज़ॉल्व करना चाहती हैं, वो सॉल्व करना चाहती हैं इस चीज़ को, तो वो क्या करती हैं, कई बारी जी हम बाहर क्यों ना ऐसा किया जाए कि बाहर मिलके दोनों पार्टीज एग्री कर लेते हैं और लीगली बाइंडिंग में बन जाते हैं, या ऐसे चलो कि हम क्या करेंगे कि वेयर द पार्टीज एग्री टू सबमिट दैट डिसएग्रीमेंट टू वन और मोर आर्बिट्रीज हुज डिसीजन कॉल्ड एन अवॉर्ड इज लीगली बाइंडिंग, मतलब बाहर जाके इशू को सॉल्व कर लेना होता है आर्बिट्रेशन। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज ये क्या है? लीगल टर्म है। अकम्प्लाइज इज अ पर्सन हु नोइंगली एंड वॉलेंटरली हेल्प अनदर पर्सन कमिट ए क्राइम। अच्छा, जैसे कि एक लीगल टर्म्स में एक ऐसा इंसान लगा लो जो बोले कि तू चोर है तो हाँ तू चोर है, तू बोल सब पूरी दुनिया के सामने कि हाँ मैं चोर हूँ। ठीक है। कई बारी कोई एक ऐसा क्राइम हो जिसमें जो इंसान अपना जुर्म ना माने, ठीक है, या जुर्म को उसको साबित करने के लिए कोई उनका केस ना लड़ रहा हो, या होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो होता क्या है कि उस वक्त गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक लॉयर को अपॉइंट करती है कि आपने इनके खिलाफ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इनके खिलाफ कोई केस लड़ना नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट अपना वकील जो है वो अपॉइंट करती है, उसे कहते हैं आप अकम्प्लाइज। ठीक है। एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन आपने बहुत बारी सुना होगा। देखिए ये वही टर्म्स हैं जो मुझे पता है कि पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में चल रहे हैं। एक्यूज पर्सन क्या होता है? ये भी हो गया। एक्यूज पर्सन होता है इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन चार्ज विद कमिटिंग ए क्राइम और ऑफेंस एंड अगेंस्ट होम लीगल प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड। एक्यूज पर्सन जिसने, एक ऐसा इंडिविजुअल जो चार्ज किया गया है कमिट के लिए, या क्राइम जो या उसने जो भी किया है, ऑफेंस किया है, ठीक है, एंड अगेंस्ट होम जिसके लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही हैं, वो होता है एक्यूज पर्सन जिस पे लीगली काम शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, इक्विटल। इक्विटल क्या होता है? इक्विटल इज अ लीगल टर्म मीनिंग अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट दैट एन अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द चार्ज अगेंस्ट देम। एक्विटल क्या हुआ? लीगल टर्म। देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, बड़े सिंपल वर्ड्स में, बड़े सिंपल मीनिंग्स में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कहीं मेरे से कोई चीज़ छूट भी जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए, मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में लिखा है इसको। एक्विटल क्या है? एक लीगल टर्म है मीनिंग अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट, formal declaration by a court that an accused person is not guilty of charge against them। कई बार ऐसा कोई मर्डर केस हो गया, बाद में वो इंसान निर्दोष साबित हो गया, ठीक है, निर्दोष साबित हो गया, तो वो लीगली एक ऐसी टर्म जो एक एक्यूज्ड पर्सन को निर्दोष साबित कर दे, ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं? इक्विटल। ठीक है। इक्विटेंस रेप। इक्विटेंस रेप इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट in which the perpetrator is known to the victim, such as a friend, co-worker, classmate, neighbor, or someone they have recently met rather than a stranger। Acquaintance rape मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, एक ऐसे इंसान के साथ आपने गलत करने की कोशिश की, सेक्सुअली अटैच होने की कोशिश की, जिसको आप जानते थे। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पर्सन ए है, उसने पर्सन बी के साथ सेक्सुअली गलत करने की कोशिश की, और जो पर्सन बी था, जो विक्टिम है, वो उसका फ्रेंड था, उसका क्लासमेट, उसका नेबर। ऐसे इंसान, ऐसे रेप केसेस में ऐसे टर्म को कहा जाता है इक्विटेंस रेप। ठीक है, जहाँ पे विक्टिम ऑलरेडी नोन में होता है। चलिए जी, है एक्टस रियूस। एक्टस रियूस क्या होता है? इट इज़ ए लैटिन टर्म इन क्रिमिनल लॉ मीनिंग गिल्टी एक्ट। ठीक है, लैटिन टर्म है क्रिमिनल लॉ में, मतलब जिसे आप गिल्टी एक्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट और आउटवर्ड कंडक्ट ऑफ ए क्राइम, द एक्चुअल एक्ट, ओमिशन और इलीगल स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस और अपोज टू द मेंटल स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गिल्टी एक्ट जिसमें आपको पता चल जाए एक
ये जो नाम है वो अजीब इसलिए क्योंकि लैटिन टर्म में दिया गया, ठीक है। एक्टस रियूस एक क्रिमिनल लॉ है मीन्स गिल्टी एक्ट, जिसमें बताया जाता है कि इंसान जो है वो गिल्टी है, ठीक है। इट रेफर्स टू ए फिजिकल एलिमेंट और आउटवर्ड कंडक्ट ऑफ ए क्राइम, ठीक है। एक्चुअल एट या इलीगल स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस और अपोज टू द मेंटल स्टेट, मतलब जो पूरा बताता है कि ये जो है गिल्टी है इंसान, इसने पूरा जो गलत जो है वो इसने किया है, ठीक है। चलिए जी, एडजर्नमेंट क्या होता है? मीन्स द टेम्परेरी सस्पेंशन और ए पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट प्रोसीडिंग टू अ लेटर। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जो है वो आगे की तारीख डाल देता है, ठीक है। वही होता है द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड बोलते हैं ना, तो वही ये चीज़ है। चलिए जी, नेक्स्ट एडजुडिकेशन, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। एडजुडिकेशन देखिए, ये क्या है? एक फॉर्मल प्रोसेस है ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट और डिसाइडिंग अ केस बाय जुडिशियल अथॉरिटी और अ लीगली अपॉइंटेड बॉडी। क्या है ये? ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें रिजॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट को, लड़ाई को, और डिसाइडिंग अ केस बाय जुडिशियल अथॉरिटी और ए लीगली अपॉइंटेड बॉडी। केस को सॉल्व करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, बाय जुडिशियल अथॉरिटी या लीगली अपॉइंटेड बॉडी के थ्रू, ठीक है। हमने केस किया कोर्ट में जाके और उन्होंने केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, वही है आपका एडजुडिक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडमिसेबल एविडेंस, ठीक है। एडमिसेबल एविडेंस क्या है? इज एनी एविडेंस दैट ए कोर्ट परमिट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ए ट्रायल बिकॉज इट मीन्स दैट रिक्वायर्ड लीगल रूल्स टू रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड लीगलिटी। ये कि एक ऐसा एविडेंस है जो कोर्ट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल। जब कोर्ट केसेस चलते हैं, तारीखें पड़ती हैं, तो कोर्ट बोलता बताइए, सबूत लाइए, वही एडमिसेबल एविडेंस इसे कहते हैं, जो कोर्ट के ट्रायल के दौरान पेश किया जा सके, जो कोर्ट परमिट करता है ना। पहले कोई भी सबूत देने से पहले कोर्ट को बताया जाता है कि हम ये सबूत आपको देंगे, वही चीज़ है। चलिए जी, एडवोकेट आपको पता है इन कोर्ट लैंग्वेज, एंड एडवोकेट इज़ ए लॉयर अथराइज टू अपेयर एंड प्लीड केसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। एडवोकेट जो कोर्ट लैंग्वेज में, एक एडवोकेट एक ऐसा लॉयर है जो अपॉइंट किया जाता है अथॉरिटी के थ्रू या जो केस लड़ता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा प्रावधान है कि जब केस कोई नहीं लड़े, तो जैसे किसी अक्यूज पर्सन का केस कोई नहीं लड़ता है, तो उस वक्त केस कई बार इंसान खुद लड़ता है, ऐसा देखा भी गया है, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट, ये कहाँ से दोबारा से एफिडेविट हो गया? चलिए जी, ये आपको मैंने बताया था, एक रिटन स्टेटमेंट और रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कन्फर्म बाय द ओथ और इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट एंड सो ऑन बिफोर एन अथॉरिटी लीगली ऑथराइज, ये रिपीट हुआ, ठीक है। अपील, अ लीगल रिक्वेस्ट मेड टू ए हायर कोर्ट टू रिव्यू, मॉडिफाई और ओवर रिटर्न द डिसीजन, ये भी रिपीट हुआ है। जो चीज़ें रिपीट हुई हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुद ही लिख रही थी तो मुझे इतना याद नहीं है, जो जो टर्म दिमाग में आती गई तो वो हमने लिखते गए। Appearance, the formal act of a party or their advocate presenting themselves before the court in legal proceeding. देखिए, जब पार्टीज जो हैं वो अपेयर होती हैं कोर्ट में, ठीक है, रिलेटेड टू केस, उसे आप कहते हैं अपेयरेंस। थोड़ा बहुत याद होगा तो वहाँ पर आप क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको। एपिलेंट क्या है? द पर्सन और ए पार्टी हु फाइल्स एन अपील बिफोर अ हायर कोर्ट seeking to get a decision of a lower court changed or set aside. एपिलेंट क्या है? एक पर्सन या एक पार्टी जो फाइल करती है एक अपील को बिफोर हायर कोर्ट, ठीक है। एक पर्सन या एक पार्टी जो फाइल करती है अपील को हायर कोर्ट के सामने, सीकिंग टू गेट अ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट चेंज्ड, और मैंने आपको बताया ये पहले भी एक इससे मिलती जुलती टर्म हुई कि जब एक अपील फाइल की जाए हायर कोर्ट में, ठीक है, कि आप लोअर कोर्ट का डिसीजन या चेंज कीजिए या उसको दोबारा एक बारी आप रिव्यू कीजिए,
ठीक है, वो है एपिलेट। एपिलेट क्या है? रिलेटिंग टू अपील्स और हैविंग द पावर टू हेयर एंड डिसाइड अपील्स। एपिलेट का मतलब जब आपकी अपील से रिलेटिंग या हैविंग द पावर टू हेयर एंड डिसाइड अपील्स, उसे आप कहते हैं एपिलेट। ठीक है, अपील से रिलेटेड है। उसके बाद है एरियर्स। एरियर्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ओवर ड्यू एंड रिमेन अनपेड ऑफन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू बी डिक्लेयर्ड। देखिए, कभी कोई ऐसी अमाउंट जो कोर्ट के थ्रू बताई गई हो कि आपको देनी है, पर अभी वो ओवर ड्यू हो और रिमेन अनपेड हो। ठीक है, फाइन किया कोर्ट ने कि भाई देखिए जी, ये इतना कोर्ट केस है, आपको ये इतना इतना जुर्माना जो है आपको भरना पड़ेगा, और अभी तक वो भरा ना गया हो, तो वो क्या है? एरियर्स। ठीक है, एमिन। एमिन क्या है? अ कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिक्यूटिंग सर्टेन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सच एज डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग मेजरमेंट और सर्विंग नोटिस। एमिन क्या होता है? एक ऑफिसर है जो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो कुछ ऑर्डर्स को उनके को आगे पहुंचाता है, जैसे किसी प्रॉपर्टी को देखना है या कुछ ऐसा कोई कंडक्ट हो रहा है कुछ। ठीक है, कोई एक ऐसा ऑफिसर जो आगे प्रोसीड करे, कोर्ट का काम प्रोसीड करे, मतलब जो कोर्ट उनको ऑर्डर दे रहा है कि आप जाके देखिए कि वहाँ पे ऐसी लीगल कोई ज़मीन है या नहीं है, जाके देखिए, तो वो होता है एमिन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैं करवा रही हूँ। एलमद। एलमद क्या होता है? लीगल क्लर्क होता है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, अरेंजिंग, प्रोड्यूसिंग केस फाइल्स। ये होता है लीगल क्लर्क कोर्ट का, जो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है उनको दिखता है। अरेस्ट। द लीगल एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यूजुअली बिकॉज दे आर सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। कई बार ऐसा हुआ कि एक इंसान को कस्टडी में ले लिया गया। ठीक है, और वो कस्टडी में लिया गया, वो सस्पेक्ट था, अभी उसका क्राइम वो नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, बस अभी उसको सस्पेक्ट के तौर पे अरेस्ट किया गया कि अभी हम इस पर जांच करेंगे। ठीक है, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर है जो इशूड किया जाता है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट डायरेक्टिंग द पुलिस टू अरेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन एंड प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट। एक रिटन ऑर्डर जो इशू किया जाता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब उसमें क्या होता है रिटन ऑर्डर में कि इशू किया गया कि लीजिए जी, आप कई बार आप जाते हैं किसी को अरेस्ट करने, वो बोले अरेस्ट वारंट कहाँ है आपके पास, तो वो कोर्ट के थ्रू इशूड होती है। ठीक है, वो होती है अरेस्ट वारंट, जिसमें स्पेसिफिकली पुलिस को भेजा जाता है कि जाइए और बंदे को अरेस्ट करके लाइए। अर्सन। अर्सन क्या है? द क्रिमिनल एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी ऑफन विद मैलिशियस इंटेंट और टू कास्ट डैमेज। इंटेंशनली किया हुआ कोई ऐसा काम जो इंटेंशनली, जैसे जो है क्रिमिनल एक्ट है, इंटेंशनली किया है, उसको पता था कि इसका ये असर होगा, इसका ये रिजल्ट आएगा, वो होता है अर्सन। ठीक है, असॉल्ट। An act by which a person intentionally causes another to apprehend the use of criminal force against them. असॉल्ट का भी मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें पर्सनल इंटेंशनली दूसरे इंसान को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस, मतलब जो उसके दिमाग में गलत चल रहा है उसके साथ। ठीक है, तो ये होता है असॉल्ट। अटैचमेंट। द लीगल प्रोसेस ऑफ सीजिंग अ पर्सन प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू सिक्योर द सेटिस्फेक्शन ऑफ जज और टू कंपेल कंप्लायंस विद द कोर्ट। अब क्या हुआ कि कोई एक प्रॉपर्टी का केस आ गया। ठीक है, अब उसको सीज़ कर दिया गया लीगल प्रोसेस के थ्रू बाय द कोर्ट कि अब जब जजमेंट आएगी तब जाके हम इसको आगे देखेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे अटैचमेंट लगा दी जाती है। समझ आई? तो ये आपके अल्फ़ाबेट ए के जो टर्म्स थे वो पहले 25 टर्म्स में मैंने आपको बताया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, वैसे बी सी डी जितने हमारे पास मुझे पता है जितनी डेफिनेशंस होंगी उतने मैं आपके लिए लाऊंगी। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कि मैम यहाँ पे हमें ये कोर्स करवाइए और ये करवाइए, हम ज़रूर करवाएंगे।
ठीक है। बस आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। ये आपके ए के हो गए, ए अल्फ़ाबेट का हो गया, ठीक है। जॉब रिलेटेड अब BCD जितना होगा हमें पता होगा कि यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम ज़रूर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।